Hi guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel online classes by निधि भटनागर। सो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइंस की बुक से, लिविंग साइंस की जो बुक है क्लास 5 की, फूड एंड हेल्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स फिलअप्स। देखो हमने पार्ट 1 में जो था क्वेश्चन नंबर 50 पर हम पहुँच गए थे, ठीक है। अब ये पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन ज़रूर देखना, बहुत काम का है, बने बनाए क्वेश्चन आंसर्स नोट्स मैंने आप लोगों के लिए उस पर अपलोड किए हैं। तो ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 जो था वो ऑलमोस्ट उसमें पूरा नहीं हो पाया था, तो यहीं से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हाउ इज़ डेंगू ट्रांसमिटेड, डेंगू जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है। डेंगू इज़ ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ एन एंडिस मॉस्किटो। जो एंडिस मॉस्किटो है, जब वो किसी को काट लेता है तो उससे डेंगू हो जाता है। दैट इज़ इन्फेक्टेड विद अ डेंगू फीवर। अगर मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे डेंगू हो रहा है उसे एंडिस मस्किटो काट ले, ठीक है, और फिर वो जाके दूसरे व्यक्ति को काट ले वही मच्छर, तो क्या होगा, इस तरह से डेंगू जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। तो डेंगू इज ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ एन एंडिस मस्किटो दैट इज इन्फेक्टेड विद अ डेंगू फीवर। ठीक है, यानी कि एक इंसान को अगर डेंगू फीवर हो रहा है और उसको अगर एंडिस मस्किटो काट लेता है और उसके बाद वो जाके दूसरे व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को काट लेगा, तब जो है वो डेंगू ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मेन कॉजेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के मेन कारण क्या होते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोअन के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। विच इज़ कैरीड बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। जो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सेम एज जैसे डेंगू के केस में हुआ था कि डेंगू अगर किसी को है उसको वो वाला मॉस्किटो काट ले, ऐसे ही इस वाले केस में भी है कि अगर किसी इंसान को मलेरिया हो रहा है और उसको जो है एनोफिल्स मॉस्किटो काट ले, तो क्या होगा, द मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, द पर्सन प्रोटोजोआ आर सक्ड अप, द प्रोटोजोआ आर सक्ड अप विद द ब्लड। तो प्रोटोजोआ जो है वो सक कर लिए जाते हैं उसके ब्लड के द्वारा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, अब क्या होता है, अब ये हेल्दी पर्सन को यही वाला मच्छर जाके काटेगा, ठीक है, तो दो प्रोटोजोआ आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सनस ब्लड। अब ये प्रोटोजोआ जो है वो इंजेक्ट कर देगा वो, ठीक है, और दूसरे वाले हेल्दी पर्सन के अंदर, अब कॉजिंग मलेरिया। इस तरीके से मलेरिया भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। समझ रहे हो, फिर से वापस से समझा देती हूँ, मलेरिया का मेन कॉज क्या है। राइट द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है एक दूसरे से। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, विच इज कैरीड बाय अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। जो कि कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। व्हेन देखो मॉस्किटो बाइट करता है एक पर्सन को जो कि सफरिंग फ्रॉम मलेरिया है, तो क्या होगा, जैसे मतलब एक इंसान को मलेरिया हो रहा है, उसको जाके मच्छर ने काट लिया इस वाले, तो क्या होगा, प्रोटोजोआ सक्कअप, वो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया वाले बंदे से सक कर लेगा। अब क्या होगा, विद द ब्लड, ब्लड के साथ, जैसे मच्छर जो खून चूसता है ना, तो ब्लड के साथ वो प्रोटोजोआ भी चूस लेगा। अब वही मच्छर जाएगा व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और तब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तब क्या होगा, द प्रोटोजोआ आर इंजेक्टेड इन द पर्सनस ब्लड कॉजिंग मलेरिया। तो वो प्रोटोजोआ जो है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देगा, जिससे उसे भी मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ वन डिसीज विच इज़ इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिसीज। एक इनक्यूरेबल मतलब ठीक ही नहीं हो सकती, ठीक है, दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी, जैसे आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता एक तरीके से, एंड लीड्स टू डेथ। और इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाएगा इंसान का, तो क्या हो जाएगा, वो मर जाता है। उस बीमारी का नाम बताना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ वन डिसीज विच इज़ इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिसीज। एक दूसरे से में ट्रांसफर हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिसीज है ये। दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, जो इंसान के इम्यून सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है, प्लस लीड्स टू डेथ, यानी इससे इंसान मर सकता है। और वो बीमारी है एड्स, ठीक है, AIDS। नेक्स्ट देखिए, एड्स इज स्प्रेड बाय विच वायरस। एड्स जो है वो किस वायरस के कारण जो वो फैलता है, किस वायरस के कारण फैलता है, सोचो, इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। एड्स जो फैलता है वो HIV के कारण फैलता है। नेक्स्ट देखो, राइट द वेज ऑफ कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब आपको तरीके बताने जिससे कम्युनिकेबल डिसीज जो हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सके। जर्म्स ऑफ सर्टेन डिसीजेज स्टे ऑन आर्टिकल। देखो जर्म्स होते हैं कुछ बीमारियों के, वो स्टे रहते हैं, मतलब इस आर्टिकल्स पे, जैसे कि मतलब आपकी बुक पे आ गए, आपके कपड़ों पे आ गए, कॉम पे आ गए, टेबल पे आ गए, टॉयज़ पे आ गए, जो भी यूज्ड बाय अ पेशेंट, ठीक है, जो जिसे किसी पेशेंट ने यूज़ किया और कम्युनिकेबल की बात करें ना एक से दूसरे में, ठीक है। तो लेट सपोज एक बीमार आदमी का तौलिया है, अगर दूसरा आदमी उसे यूज़ करेगा तो वैसी बात है वो भी बीमार हो जाएगा, उस पर जर्म्स होंगे क्योंकि उसके तौलियों पर। तो जर्म्स ऑफ सर्टेन डिसीजेज स्टेट ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स पे, कॉम्स पे, टॉवल्स पे, ठीक है, टॉयज़ पे,
used by a patient. All such articles including the linen and clothing must be disinfected और boil करनी चाहिए to kill the germs. तो इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगा कि भाई जितनी भी चीज़ें उसने यूज़ की हों पेशेंट ने उन सबको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, उसको बॉयल करना है जिससे कि किल किए जा सके जर्म्स. दूसरा क्या कर सकते हैं, द फ्लोर्स एंड द वॉल्स ऑफ द रूम्स मस्ट बी स्प्रेड विद अ डिसइंफेक्ट. अब डिसइंफेक्ट के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन को जो होता है कीटाणु कहते हैं ना, मार दिए जाते हैं. तो इस तरीके से ये भी करना है अपने को. नेक्स्ट क्या करना है, ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज मस्ट बी रिपोर्टेड टू द civic out authority so that precautions can be taken to prevent these spread in the area. आप देखो जो सिविक जो वो होती है अथॉरिटीज़ होती हैं उनको अगर आप रिपोर्ट करोगे तो वो क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम करना शुरू कर देंगे ना, प्रिकॉशंस लेंगे ना. फिर जैसे अब देखो इस समय आपको सबको पता है कि कोविड फैल रहा है, तो अब गवर्नमेंट को हम लोग जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं कि हाँ भाई हमारे घर में हो गया तो वहाँ पर स्प्रे करवाया जा रहा है, लोगों को दूर रखा जा रहा है. ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं. तो ऑल द केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस मस्ट बी रिपोर्ट की जानी चाहिए टू दी सिविक आउट अथॉरिटीज़ में सो दैट प्रिकॉशंस ली जा सके, प्रिकॉशंस कैन बी टेकन और टू प्रिवेंट यानी कि रोकने के लिए देयर स्प्रेड, इनका फैलाव को इन द एरिया. ठीक है, उस एरिया में उसका प्रभाव जो है वो फिर रोका जाएगा. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिसीज, अगर बच्चों को ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही है तो क्या करना चाहिए, शुड स्टे अवे, दूर रखना चाहिए उन्हें फ्रॉम स्कूल नहीं भेजना चाहिए टिल दे आर फुल्ली रिकवर्ड, जब तक ये फुल्ली रिकवर्ड नहीं होते. देखो अगर बीमार बच्चा स्कूल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जर्म्स जो है वो दूसरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो बाकी लोग भी बीमार हो जाएंगे. तो इस तरीके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम बच्चों को ऐसे जो बीमार बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजें जब तक कि उनकी रिकवरी नहीं हो जाती. प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन हैव हेल्प्ड अस टू गेट रिड ऑफ मैनी डिसीज. अब देखो मेडिसिन की फील्ड में अगर प्रोग्रेस होगी, बीमारियों का दवाइयाँ बन जाएंगी, इम्यून सिस्टम लोगों का अच्छा हो, तो इससे भी जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है. वी शुड मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, हमें रोकना चाहिए कि जर्म्स जो हैं वो नहीं फैले. पर्सनल और इन्वायरमेंट क्लीनिनेस पे हमें ध्यान देना चाहिए, पूरी सफाई होनी चाहिए हमारी भी, हमारे आसपास के वातावरण की भी. यही प्रिवेंट करते हैं ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स को, इस तरीके से जर्म्स नहीं फैलेंगे. नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोज़. ठीक है, एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन. ख़त्म कर दो बिल्कुल, जितना जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मॉस्किटो फैल सकते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ़ करो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसी जगहों को एक तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज ड्रेडफुल डिसीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट सम मेथड्स फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेस. अब प्रिवेंशन क्या होता है, बचाव. ठीक है, तो बचाव कैसे हो सकता है कि बीमारी हमें हो ही ना. हाउसेज शुड बी एयर एंड ओपन, तो हाउसेज कैसे होने चाहिए, जिन्हें हवादार होनी चाहिए. इससे क्या होता है, जो बाहर की नेचुरल एयर होती है वो भी जर्म्स को किल करती है. ठीक है, ओपन होकर सनलाइट आएगी, सनलाइट भी जो है वो जर्म्स को क्लियर करती है, क्लीन करती है. मैट्रेस, लिनन एंड क्लोथ्स शुड बी एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इनको भी धूप दिखानी चाहिए फॉर टाइम टू टाइम. इससे क्या होता है, धूप में कीटाणु खत्म हो जाते हैं. सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर एंड जर्म फ्री फॉर ड्रिंकिंग, क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर होना चाहिए. ठीक है, पीने के लिए. एंड फॉर कुकिंग इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ, भाई खाना बनाने के लिए, पीने के लिए बिल्कुल जर्म फ्री वाटर होना चाहिए. तो उससे भी कहते हैं भाई अब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ये भी हमारे लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है. इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड, अगर पानी इम्प्योर है तो उसको बॉयल करना चाहिए फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स एंड देन इसको स्टोर करना चाहिए इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स में. नेक्स्ट आ जाओ, वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्यूरीफाइंग वाटर, तो वाटर फिल्टर का भी यूज़ किया जाना चाहिए वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए. ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड. अब फैलाव फ्लाइज का, मक्खियों का जो है वो भी बचाना चाहिए उसको. ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएं नियर योर हाउस, दे पॉल्यूट योर फूड एंड वाटर. आप देखो गंदी जगह बैठेंगे तो फ्लाइज अब फिर आपके खाने पे बैठेंगे तो पॉल्यूट करेंगे, तो उनकी ब्रीडिंग को भी रोकना चाहिए कि वो ना बढ़े एक तरीके से. व्हाट इज पेस्चराइजेशन, अब पेस्चराइजेशन क्या होता है, हीटिंग मिल्क एट अ हाई टेम्परेचर, दूध को हाई टेम्परेचर पर उबालना, गर्म करना. ठीक है, एंड क्विकली उसको फिर कूल कर देना. इट किल हार्मफुल जर्म्स, इस तरीके से क्या होता है, हार्मफुल जर्म्स मरते हैं, इसको पेस्चराइजेशन कहते हैं. व्हाट शुड वी डू टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा, अब मॉस्किटो लार्वा को डिस्ट्रॉय करना जो है वो हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड विद ऑयल, तो क्या करना चाहिए, उसके सरफेस पर आपको ऑयल जो है वो स्प्रे कर देना चाहिए अच्छे से. व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन इन अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ बाय एक्यूरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस.
वैक्सीनेशन में क्या होता है बच्चों कि थोड़ी मात्रा में जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कीटाणु जम्स वगैरह, जम्स भी क्या बोले, जो वायरसेस वगैरह होते हैं वो डाले जाते हैं, ठीक है। अब वैक्सीनेशन एक दूसरा तरीका है प्रोटेक्ट करने का अपने आप को बाय एक्यूरिंग इम्यूनिटी। अब क्या होगा, आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी, वो अंदर जाएंगे बहुत हल्की मात्रा में, तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी। एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी तो हमारी बॉडी को वो समझ में आ जाएगा भाई दुश्मन कैसा होता है। बचपन से समझ लो, बचपन में दी जाती है बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगाई जाती हैं, तो फिर दुश्मन से लड़ना आ जाएगा, ऐसे समझो तुम लोग, ठीक है। अब जब बड़े हो जाओगे तब ऐसी कोई बीमारी के आपके अंदर वायरस जाएंगे तो तुरंत आपकी बॉडी से बॉडीज़ जो है वो रिलीज हो जाती है। अब यहाँ से पढ़ो, वैक्सीनेशन इन अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ बाय एक्यूरिंग इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस, बीमारियों के लिए। द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेस कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो यही एक्ट मतलब एक तरीका जो है वो इंजेक्ट करने का आपकी बॉडी में वैक्सीन को टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिसीज़, किसी डिसीज़ से बचाने के लिए कॉल्ड वैक्सीनेशन, यही वैक्सीनेशन कहलाता है। राइट द नेम्स ऑफ सम डिसीजेस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ बीमारियों के नाम बताओ जिनसे बचाया जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। तो डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो, मिजल्स, मम्स, meningitis एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब इन सब की स्पेलिंग ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ पल्स पोलियो। तो पल्स पोलियो क्या होता है, पल्स पोलियो इज़ एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन है, ठीक है। अब लोगों को इम्यून कर देना एक तरीके से। इस्टेब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट, कब इस्टेब्लिश किया गया, सरकार के द्वारा इंडिया में 1994 में, टू इरिडिकेट, ख़त्म करने के लिए पोलियो को बाय वैक्सीनेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब मैंने आपके लिए बाहर रखे हैं, आवर बॉडी नीड्स अ डैश एंड डैश एंड डैश फॉर कीपिंग फिट। तो हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए क्या क्या चाहिए, आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड रेगुलर रेस्ट फॉर कीपिंग फिट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको रोज करनी चाहिए और अच्छे से रेस्ट भी लेना चाहिए, इससे आप फिट रहेंगे। नेक्स्ट देखो, आवर डाइट मस्ट इंक्लूड डैश 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 डैश। पांचों चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए हमारी डाइट में, ज़रूर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए और फैट्स एंड रफेज भी होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलर एक्सरसाइज कैरीज, क्या करती है कैरी, डैश और कीप्स आवर मसल्स इन डैश एंड डैश। अब यहाँ तो मैं पढ़ी देती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज कैरीज फ्रेश होता है ब्लड टू दी हार्ट, तो बिल्कुल फ्रेश ब्लड लेके जाएगी हार्ट की तरफ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। कीप्स योर मसल्स इन गुड शेप, आपके मसल्स जो हैं वो अच्छी शेप में आ जाएंगे एंड आपका पोस्चर जो है वो एकदम स्मार्ट हीरो की तरह हो जाएगा बच्चों, एकदम इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डैश एंड डैश आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर। क्या दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए सेल की, ठीक है। तो क्या है, इनफ रेस्ट और स्लीप, ठीक है। अच्छे से आपको रेस्ट लेना है और सोना है, इससे क्या होता है आपकी ग्रोथ अच्छी होती है और बॉडी के सेल जो हैं वो अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं। डिसीजेज आर मेनली कॉज्ड बाय, बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं, मेनली डैश डैश एंड डैश, किस किसकी चीज़ वजह से होती हैं, द मेल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। दूसरी बात डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए कुछ विटामिन की। तीसरी बात है मिनरल्स थ्रू जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाएँ, ठीक है। मिनरल्स और जर्म, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए और जर्म्स की वजह से बीमारी हो सकती है, ठीक है। समझ गए, द मेल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है, कोई ऑर्गन अच्छे से फंक्शन ना करे, या फिर दूसरा डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन और मिनरल्स की किसी, तो बीमारी होती है। और तीसरी बात है जर्म्स के द्वारा। डिसीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, कौन सी होती हैं, जो एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाए बीमार बंदे से, वो कम्युनिकेबल है। और कम्युनिकेबल डिसीजेज डैश आ गया ना यहाँ पर, मैं ऐसे ही पढ़ दे रही हूँ, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द जर्म्स एंड मे स्प्रेड थ्रू एयर, इन्फेक्टेड फूड से भी फैल सकती है, वाटर से भी फैल सकती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर उनके आ जो गले लगा लो, हाथ लगा लो, ठीक है, तो भी फैल सकती है। कट लग जाए स्किन पे और इंसेक्ट बाइट कर ले तो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो कारण हो सकता है उसका फैलने का, एक तरीके से डिसीज इस तरीके से फैल सकती हैं, ठीक है। अब डैश एंड डैश प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ को, क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करते हैं, बचाती हैं, एक तो प्रॉपर हाइजीन, सफाई से रहो, दूसरा वैक्सीनेशन, ठीक है, बचपन में वैक्सीन लग जाएगी तो आप प्रिवेंट हो जाओगे कम्युनिकेबल डिसीजेज से। नेक्स्ट आ जाओ, जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय, कैसे किल करते हैं, अभी हमने पढ़ा था पैस्चराइजेशन से, मतलब दूध को पहले उबालो, उबालने के बाद हाई टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर दो एकदम, तो जर्म्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, डैश इज़ अ वे ऑफ प्यूरिफाइंग ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है जैसे कुएं में, तो क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, तो क्लोरिनाइजेशन जो होता है,
वो बहुत एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि आप बहुत सारे उसको पानी को एक साथ ही जो है वो क्लीन कर सकते हो। उसके अंदर मतलब पानी में क्लोरीन डाल सकते हो और पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। ये बड़ा ध्यान से पढ़ लेना। बेरीबेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1, ठीक है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, क्या आएगा? विटामिन सी की वजह से। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, ठीक है। गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, आयोडीन की वजह से। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से, ठीक है। आयरन कम हो जाएगा फूड में। इन एनीमिया क्या हो जाता है? द डैश इन द ब्लड बिकम्स लो। क्या कम हो जाता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अ डैश हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। किस में होता है राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट? बैलेंस डाइट में। डैश एंड सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प करते हैं द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो क्या मदद करता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में? रफेज मदद करते हैं। डैश हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो मिनरल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी में। डैश इज द पोजीशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। तो क्या है? वो पोस्चर है। पोस्चर मतलब आपके बैठने का तरीका। पोस्चर क्या है? इज द पोजीशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। डैश गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो क्या देते हैं हमें एनर्जी वर्क एंड प्ले के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। डैश हेल्प अस टू ग्रो। हमें ग्रो करने में कौन मदद करता है? प्रोटीन्स। डैश गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? फैट्स देते हैं। फैट खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी आएगा, मगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला आता है हमारा, आवर फूड कंटेन्स 8 न्यूट्रिएंट्स। ये सही है या गलत है? दैट इज़ फॉल्स। 8 न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। 5 तो न्यूट्रिएंट होंगे, फिर प्लस 2 रफेज एंड वाटर चीज़ें होंगी, तो 8 तो नहीं होते हैं। रफेज गिव्स अस मोर एनर्जी देन फैट्स। तो सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन फैट। तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पर, ये फॉल्स है, क्योंकि फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से भी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन फैट से हमें उससे भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। विटामिन कीप्स अवर बॉडी फिट, इंप्रूव्स करते हैं हमारे एपेटाइट को, इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी की एबिलिटी को टू फाइट डिसीजेस, बीमारियों से लड़ने की काबिलियत बढ़ाते हैं विटामिन, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू है कि विटामिन जो है हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारी भूख को, इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी की एबिलिटी को कि वो बीमारियों से लड़ सके। नेक्स्ट देखो, मसल्स बिकम वीक एंड फ्लैबी। जो हमारी मसल्स होती हैं वो कमज़ोर और फ्लैबी हो जाती हैं अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करें। ये फॉल्स है, बल्कि मसल्स तो हमें खूब यूज़ करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वीक और फ्लैबी हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? उनको यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो वीक और फ्लैबी हो जाएंगे, तो ये फॉल्स है। करेक्ट पोस्चर गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू अवर बॉडी। तो करेक्ट पोस्चर से हमारी बॉडी जो है वो ग्रेसफुल अपीयरेंस मतलब अच्छा लगता है। अच्छे सिट स्ट्रेट करोगे अगर आप, मतलब सीधे बैठोगे, सीधे चलोगे तो आप स्मार्ट ही लगोगे ना, ग्रेसफुली लगोगे ना, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट आ जाओ, अ डिसीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अब बीमारी क्या होती है? एक एबनॉर्मल कंडीशन ही तो है जिसमें बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती, दैट इज ट्रू। बेरीबेरी इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। द फीमेल मॉस्किटो सक करता है ह्यूमन ब्लड विच हेल्प्स इट टू ले एग्स। तो ये उसको हेल्प करता है अंडे देने में, ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ड्रेन्स मस्ट बी ओपन टू गेट सनलाइट। अच्छा, हमें ना ड्रेन को खोल देना चाहिए जिससे सनलाइट आए, बिल्कुल फॉल्स है, उल्टा। अगर हम खोल देंगे तो उसमें कोई गिर सकता है, ठीक है, और उसमें उल्टा मच्छर आएंगे, कीड़े मकोड़े इधर उधर फैलेंगे, तो उसको तो बंद रहना चाहिए। मेल मॉस्किटोज सकअप करते हैं ओनली वाटर एंड प्लांट जूसेस। ये सही है, दैट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये बच्चों, ये वीडियो जो है हमारा फिनिश होता है, ये पार्ट 2 था, फिनिश हो गया। अब हमारा चैप्टर, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछेगा। और अगर आप लोगों ने चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, चैप्टर वाली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बताओ, हॉट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला हॉट क्वेश्चन है आपकी बुक में, व्हेन यू हैव अ कोल्ड एंड कफ योर पेरेंट आस्क यू नॉट टू गो टू स्कूल, व्हाई? जब आपको कोल्ड और कफ होता है तो आपके पेरेंट्स कहते हैं स्कूल मत जाना, क्यों? भाई देखो, अगर आप स्कूल जाओगे तो बेटा सीधी सी बात है, आप दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, जिससे आपसे कोई भी जर्म्स जो है वो दूसरे बच्चों में ट्रांसफर नहीं हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विजय ऑलवेज हैज़ स्नैक्स लाइक पटैटो खाता, पटैटो चिप्स खाता है, नूडल्स खाता है, बर्गर खाता है, और मोहन जो है स्पेंड करता है इज ऑलरेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, ही डज नॉट प्ले एनी आउटडोर गेम। मोहन जो है वो कंप्यूटर के आगे ही बैठा रहता है, आउटडोर गेम ही नहीं खेलता है, टू डू एनी, और एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो व्हाट ट्रबल कुड बोथ ऑफ देम बी आस्किंग फॉर? क्या हो सकता है, उन्हें क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? अब सोचो,
भाई उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, और उनके मसल्स भी कमज़ोर हो जाएंगे। पहली बात तो आप देखो, ओबेसिटी तो होनी है। अगर बच्चा पोटैटो चिप्स खा रहा है, नूडल्स खा रहा है, बर्गर यानी जंक फूड खा रहा है, तो क्या हो सकता है, उन्हें डिसीज़ हो सकती है, जिसमें मेन जो आ रही है, और आउटडोर गेम भी नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेजीनेस आ जाएगी, ओबेसिटी, मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मोटापे की प्रॉब्लम होती है तो उससे हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हॉट क्वेश्चन करा दीजिए, उससे पहले मैं क्वेश्चन लिख चुकी थी, तो मैंने आपके हॉट भी इस चैप्टर के बता दिए हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताना सेट पर समझ आया नहीं आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स के साथ। बाय बाय।